Hello friends, today we are going to start with thermodynamics. Myself Rahul Arora, I am engineer from IP University Delhi. So today's topic is very important. It is thermodynamics and we are going to have a introductory lecture over this. It's basically a introduction lecture. So we will start with this. Thermodynamics का मतलब क्या है? Thermodynamics means इट इज़ द स्टडी ऑफ दैट ब्रांच ऑफ साइंस। ये उस साइंस की ब्रांच का हिस्सा है जो कि हीट इन मोशन के साथ डील करती है। हीट इन मोशन, थर्मोडायनेमिक्स जो है वो दो वर्ड्स के कम्बिनेशन से बना है, थर्मो एंड डायनेमिक्स। थर्मो का मतलब हीट, डायनेमिक्स का मतलब है मोशन। तो हीट इन मोशन इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में अगर बात करें तो ये सब जगह पे है। इट इज़ ए लॉ ऑफ नेचर, ये नेचर का एक लॉ है। हम अगर किसी को थप्पड़ मारते हैं तो हमारे हाथ से हीट ट्रांसफ़र होके जिसके गाल पे लगती है वहाँ पे हॉटनेस आ जाती है, गर्माइश आ जाती है। तो वो क्या होता है? हीट ट्रांसफ़र होता है। तो हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। एक बॉडी जो हाई टेम्परेचर पे है, दूसरी बॉडी जो लोअर टेम्परेचर पे है, तो क्या होता है? हीट जनरेट हो जाती है। सो थर्मोडायनेमिक्स के बारे में अगर और जानकारी चाहिए तो जैसे मान लीजिए एसी है। आपका एसी क्या करता है? बाहर से हवा को लेता है, कंप्रेसर के अंदर कंप्रेस करता है और आपको ठंडी हवा देता है। ठीक है। रेफ्रिजरेटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट करके आपको कूलनेस प्रोवाइड करता है। अब एसी जो है वो ठंडा भी करता है और गर्म भी करता है। जैसे कि हम लोग मेट्रो में जाते हैं तो हमें गर्मियों में कूलनेस मिलती है और सर्दियों में हॉटनेस मिलती है, हीटर टाइप मिलता है एनवायरनमेंट। तो उसी प्रकार से हमारे दो प्रकार के होते हैं, हॉट एंड कोल्ड टाइप एसी। और क्या करता है एसी काम? आपकी नमी को, ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट एग्जांपल हो गया आपका रेस्पिरेशन। हम ह्यूमन बॉडी जो है, जब हम सांस अंदर और बाहर लेते हैं तो क्या होता है? हमारे फेफड़े जो हैं वो फैलते हैं और सिकुड़ते हैं। तो फैलने और सिकुड़ने की जो प्रक्रिया है वो सारी प्रक्रिया हमारी क्या होती है? इट इज़ गवर्न्ड बाय थर्मोडायनेमिक्स। रेफ्रिजरेटर का मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कूलनेस प्रोवाइड करता है। एसी क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हॉटनेस, कोल्डनेस और ह्यूमिडिटी, तीन चीज़ें करता है। हॉटनेस भी प्रोवाइड करता है, कोल्डनेस भी, ह्यूमिडिटी भी। पावर प्लांट क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पावर प्लांट मान लीजिए जैसे कि आपका कोयला वाला है तो क्या करता है? केमिकल एनर्जी, कोयले से हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। टरबाइंस, अलग टाइप की टरबाइंस होती हैं, विंड टरबाइंस, स्टीम टरबाइंस। तो दे ऑल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो इट दिस लॉ इज प्रेवलेंट ऑल ओवर द नेचर। ये नेचर में हर जगह पे विद्यमान है। इंजन्स ऑफ कार, गाड़ियों के इंजन, बस के इंजन, स्कूटर के इंजन जो हैं, ये सब भी किस पे काम करते हैं? थर्मोडायनेमिक्स पे। हम लोग पेट्रोल भरवाते हैं, डीजल भरवाते हैं और उसको आफ्टर बर्निंग ऑफ पेट्रोल और बर्निंग ऑफ डीजल क्या होता है? केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क। हमारी गाड़ी चलती है, आगे का टायर भी घूमता है, पीछे का टायर भी घूमता है, तो क्या होता है? केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू मैकेनिकल वर्क। जैसे आपको मैं बताया, इट इज लॉ ऑफ नेचर। इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है, करंट जो फ्लो होता है वो किस वजह से फ्लो होता है? ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा वी है, उसमें चेंज की वजह से हमारा इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होता है। ठीक है ना। हवा चलती है, हवा कैसे चलती है? हवा चलती है बिकॉज देर इज ए प्रेशर डिफरेंस। जो दाब है उसका डिफरेंस होता है, इसलिए हवा एक जगह से दूसरी जगह चलती है। दैट इज़ वाई एयर फ्लोस। गुब्बारा आपका ऊपर से नीचे आता है, क्यों आता है? क्यों? क्योंकि उसमें प्रेशर धीरे धीरे कम हो जाता है, तो इसलिए वो नीचे की ओर आना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। ये कोर्स बेसिकली किन लोगों के लिए है? दिस कोर्स इज़ बेसिकली फॉर डिप्लोमा होल्डर्स। आप लोग डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है। ठीक है। बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए है, वेरी इंपॉर्टेंट। गेट, जो गेट की तैयारी करेंगे उनके लिए है। एसएससी वालों के लिए है। आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाना चाहते हैं उनके लिए है। टेक्निकल एग्ज़ाम्स जो भी आप लोग देंगे डिप्लोमा लेवल पे, इंजीनियरिंग लेवल पे, बीटेक लेवल पे,
जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज हैं, पीएसयूज हैं, अंडरटेकिंग्स हैं, उन सभी के लिए ये वैलिड है। इंडियन रेलवेज, डीएमआरसी, इनके लिए भी ये एप्टली वैलिड है। सो दिस कोर्स इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी यूज़फुल। अच्छा, इस कोर्स में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या? जैसे कि मैंने आपको बताया, वी विल स्टडी अबाउट इंटर रिलेशनशिप। हम लोग बेसिकली इसमें क्या पढ़ेंगे? इंटर रिलेशनशिप बिटवीन हीट, वर्क एंड एनर्जी। H stands for heat, W stands for work, E stands for energy। हीट, वर्क और एनर्जी का रिलेशन है, वही हम लोगों ने इसमें पढ़ना है। इसमें हम लोग रेफ्रिजरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे काम करते हैं, एसी के बारे में पढ़ेंगे, हाउ पावर प्लांट्स वर्क, हाउ स्टीम जनरेटर वर्क, हाउ स्टीम कंडेंसर वर्क्स, हाउ हीट एक्सचेंजर वर्क्स। सो वी विल स्टडी अबाउट द बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम इसकी एक प्रैक्टिकल वीडियो देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, उसमें ये पावर प्लांट है हमारा। अभी मैंने आपको बताया था कि इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये आपका क्या है? स्टीम इंजन के बारे में बताया जा रहा है। ये स्टीम इंजन का ब्लॉक डायग्राम या सर्किट डायग्राम कह सकते हो। ये आपका आईसी इंजन है, ठीक है। ये क्या करता है? जैसे ही इसमें पेट्रोल आएगा तो ये अपने स्ट्रोक शुरू कर देगा, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। तो क्या हो रहा है? केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क, ठीक है। पिस्टन का क्या हो रहा है? लीनियर मोशन, ऊपर नीचे पिस्टन मूव कर रहा है। तो इस तरीके से मैंने जैसे आपको बताया, वीडियो दिखाई है, आईसी इंजन्स हो गया, शिप्स हो गई, स्टीम इंजन्स हो गए, लाइक डैट देर आर एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। आई होप यू enjoyed this lecture, and in future if you have any queries, doubts or whatsoever you want to ask, you are most welcome and to connect to me and share your views and thoughts on this. I hope you enjoyed this lecture. Thank you very much. Namaskar.